Hello friends, today we are going to discuss subject verb agreement. So सबसे पहले तो समझते हैं कि ये क्या है, इसको किस तरह के क्वेश्चंस में अपने को रिक्वायरमेंट है ना। तो एरर डिटेक्शन की जो क्वेश्चन है जिसमें समवेयर अराउंड 5 to 10 मार्क्स का वेटेज रहता है मेंस में और प्रीलिम्स में, उसमें जब सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, कभी क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई विच पार्ट हैज एन एरर। एक सेंटेंस को दे कट इट इनटू 4-5 पार्ट्स, विच पार्ट हैज एन एरर। समटाइम्स क्वेश्चन होगा कि विच पार्ट डज नॉट हैव एन एरर। तो वो अपने को समझ कैसे आएगा, अनलेस until we know where the error lies. So when we say grammatical error, we will discuss the strategy for error detection separately. Today what we are going to discuss is subject verb agreement. This topic is important for error detection questions, but what we need to understand is सबसे ज़्यादा जो questions आते हैं error detection के, sentence correction के, उसमें फोकस मोस्टली हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रहता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस तरह के एरर्स जब आते हैं सेंटेंस में, हाउ डू वी नो, हाउ टू आइडेंटिफाई द एरर, हाउ टू रेक्टिफाई, और हाउ टू फाइंड आउट कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट, है ना। तो उसके लिए ये चीज, ये टॉपिक समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्हेन वी से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से तो हम समझते हैं तालमेल, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पहले वो समझना जरूरी है। सब्जेक्ट हमने नाउन की टॉपिक की थी। व्हाट इज नाउन, वी ऑल अंडरस्टैंड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, फीलिंग, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से something like India is a country which is known for unity in diversity. So I'm talking about India, that is noun, and India is subject in this sentence, right? So if I say India is a country known for unity in diversity, right? Sentence में सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, बिकॉज हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो सब्जेक्ट इज इंडिया, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब क्या है, एक्शन, है ना, जहां पे कोई व्हाट वी कॉल समथिंग इज हैपनिंग, है ना। एक सेंटेंस है तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। बिना वर्ब के हम कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, है ना। सो इफ आई से इंडिया इज क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, राइट। सो इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। दिस इज द सिंपल रूल, समझना है अपने को, है ना। तो जैसे इंडिया सिंगुलर है तो इज, राइट, राइट। इफ आई से डेवलपिंग कंट्रीज, देन आर, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, देन इट इज डेवलप्ड कंट्रीज आर, है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या समझते हैं, what we exactly mean. So we have to understand the simple rule that if the subject is singular, verb will be singular, है ना। If I say RBI takes decisions regarding banks, या RBI takes major decisions regarding any changes in the interest rates in banks, right? So subject हमारा हो गया RBI, verb हो गया takes, simple. But if I say banks
टेक डिसीशंस। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यहां पे वर्ब क्या है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ऐसा लगता है कि टेक सिंगुलर है, बट एक्चुअली टेक इज ऑल्सो अ प्लूरल वर्ब, whereas this is singular, right? We all know कि verb में s लगने से singular हो जाता है ना? So RBI takes decisions whereas banks take decisions. If I say banks takes decisions, then that means there is an error. Error क्या होगा? Subject और verb में तालमेल नहीं है. Generally it is the subject which should decide what should be the verb. वर्ब के मुताबिक सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होता है, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब डिसाइड होता है। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हाट वी मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज क्लियर, राइट? सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन how to identify which is the real subject in a sentence, right? Okay, let's move on and see some situations where these kinds of errors are possible. किस तरह के errors की गुंजाइश है ना? तो वो देख लेते हैं पहले। Subject verb agreement. Language has its base in logic and harmony, right? The subject and the verb are essential parts of a sentence. It's imperative that the verb agree with the subject in number and person. So that's a simple rule. A proper structure should be there, and for a proper structure, subjects and verbs are very important. Identifying the subject and verb is very important, right? So let's go by some of the rules, है ना? कुछ जो rules हैं उनको हम देख लेते हैं ताकि हमको एरर आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना जाए। ओके, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। वर्ब इन द प्लूरल कैसे? कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज मेटामॉर्फोस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं एंड से, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इट विल बिकम प्लूरल। सो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, है ना? सो कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैव, क्यों हैव यहां पे? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली कंप्यूटर बट ऑल्सो टेलीकम्युनिकेशन, है ना? जैसे इफ आई से समथिंग लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर गोइंग टू प्ले द क्रिकेट मैच, ODI मैच टुडे। India is singular, South Africa is singular, है ना? But we join the two using and, तो क्या हो जाएगा? Plural. India and South Africa are going to play. India is going to play against South Africa. South Africa is also a very strong team. अगर हम अलग से बोलते हैं उनको तो obviously singular verb लेना होगा, but if we are going to club both using the connector, इसको हम बोलते हैं connector, and is a conjunction, a connector, है ना? तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जब हमारे दो सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और अगर हम उनको and से ज्वाइन कर रहे हैं तो उन दोनों को मिला के it becomes plural. So हमारा verb क्या होगा? Plural होगा। Okay? So telecommunication have metamorphosed means changed, right? So I think this is a very simple rule. ये तो हम समझते ही हैं वैसे भी, but mistake ना हो, है ना? So that we have to keep in mind. The poet and critic have been honored. अभी हमने क्या देखा कि and से जब हम दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाता है। यही रूल हमने सीखा भी, और उसी को अगर हम अप्लाई भी करते हैं तो क्या करेंगे? When we apply the rule poet and critic, so obviously हमको क्या लगता है, अभी हमने वो रूल सीखा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा, है ना? लॉजिक से अगर हम जाते हैं तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, है ना? तो हमने उसको प्लूरल बना दिया। बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, दिस इज वेयर वी मेक मिस्टेक्स, देयर इज अ ट्रैप। द पोएट एंड क्रिटिक, आर्टिकल बोलते हैं इसको, है ना? बाद में जब हम डिटेल में आर्टिकल की टॉपिक करेंगे, ए एंड द,
डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं इनको ए एंड द, दीज थ्री वर्ड्स, दीज थ्री, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक करेंगे। अगर हमारे पास एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन आर्टिकल एक ही बार लग रहा है, द पोएट एंड क्रिटिक, इसका मतलब क्या है? इट इज द सेम पर्सन जो पोएट भी है और क्रिटिक भी है। तो जब हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा वर्ब क्या होगा? विल इट बी प्लूरल? नो, बोलने के लिए पोएट एंड क्रिटिक, but we are talking about the same person, so it has to be singular, it can't be plural. लगता है plural, poet and critic, but actually what is happening? The, कब होगा plural? अगर हम बोलें the poet and the critic, that means we are talking about two different people. जैसे if I say, मान लीजिए कोई मूवी रिलीज हुई, ठीक है, थोड़े दिनों बाद उनकी अवार्ड सेरेमनी हुई, तो हम क्या बोलते हैं? द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज बीन ऑनर्ड या हैज बीन अवॉर्डेड या हैव बीन अवॉर्डेड। अगर द एक ही बार यूज हो रहा है मतलब उस मूवी का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों एक ही पर्सन है। तो जब एक ही पर्सन है तो ऑब्वियसली हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। बट अगर हम ऐसा बोलें द डायरेक्टर या द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, that means we are talking about two different people. प्रोड्यूसर उस मूवी का कोई और है, डायरेक्टर कोई और है। तो जब दो अलग जन हो गए तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ब? ऑब्वियसली प्लूरल, है ना। सो द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैव बीन अवॉर्डेड। आई होप दिस रूल इज क्लियर। समटाइम्स ये मिस्टेक क्यों होता है? क्योंकि हमको लगता है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, बट एक्चुअली हमको क्या देखना है कि अगर हम एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, है ना, तब हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। आई होप दैट इज क्लियर, राइट? लेट्स मूव ऑन। इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, एक आइडिया है, आइडिया एक है, मतलब जैसे ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल। अब ब्रेड और बटर को अगर हम एक आइटम, इन द सेंस एक ब्रेकफास्ट आइटम से ले रहे हैं, वी स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड, मेक ए सैंडविच और समथिंग एंड देन वी हैव, तो हम एक डिश ले रहे हैं ना, ब्रेड एंड बटर, इट कैन बी, यू कैन कॉल सैंडविच और व्हाटएवर इट इज, तो हम उसको प्लूरल कैसे बोलेंगे? सो ब्रेड एंड बटर इज फॉर माई ब्रेकफास्ट, राइट? जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट? सो ये चीज समझना जरूरी है कि रोटी एंड दाल इज आवर स्टेपल फूड। अगर हम वी गो टू ए शॉप, आपको ब्रेड भी लेना है, बटर भी खरीदना है, तो बोलोगे कि ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन दिस शॉप। दैट मीन्स ब्रेड एक आइटम आप ले रहे हो, बटर एक आइटम ले रहे हो, तो ये ब्रेड भी अवेलेबल है, बटर भी अवेलेबल है ना, तब क्या हो जाएगा? प्लूरल। बट जब हम उसको एक डिश में ले रहे हैं, एक आइटम ऑफ ब्रेकफास्ट, देन वो सिंगुलर होगा। ठीक है, रोटी एंड दाल इज आवर स्टेपल फूड, राइट? हमने दोनों को एक, जैसे लंच में लिया, हमने डिनर में लिया रोटी एंड दाल, तो उसको हम एक एंटिटी में लेंगे, तो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, राइट? सो वहां पे मतलब अपने को सिंपल रूल समझना है कि रूल तो है कि एंड से जब दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं तो वो प्लूरल होता है, लेकिन क्या समझना है कि जहां जहां एंड लगा वहां वहां प्लूरल हो गए, वो नहीं। आपको चेक करना है कि एंड का यूसेज यहाँ पे क्या है ना। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पोएट एंड क्रिटिक, बट इट इज द सेम पर्सन, सो इफ इट इज द सेम पर्सन, हाउ कैन इट बी प्लूरल? इट हैज टू बी सिंगुलर, हैज, राइट? Let's move on. If two singular subjects are preceded by each or every, determiners बोलते हैं इनको, each, every. अगर सेंटेंस में each और every आता है तो हमको क्या समझना है कि हमारा वर्ब जो है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब वन, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल, है ना। तो each और every अगर है सेंटेंस में, दैट मीन्स हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो अगर यहां हम बोल रहे हैं एवरी मैन एंड एवरी वुमन आर रेस्पॉन्सिबल, है ना, तो हमको क्या लग रहा है? मैन एंड वुमन प्लूरल हो जाएगा।
बट क्योंकि इस सेंटेंस में मैन और वुमेन के आगे क्या आया है, एवरी, राइट? सो व्हेन एवरी इज हियर, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, every man and woman in a family is responsible for the upbringing of the child. Is that clear? ठीक है? Every man and woman is responsible. है ना? If I say man and woman both are, तब are हो जाएगा क्योंकि वहां पे हमने every नहीं लगाया. Every student has to attend the class regularly. Every citizen is expected to go and vote in the elections. Every citizen is expected. All the citizens are expected. Citizens have to understand their duty and cast votes. है ना? Every citizen has to go and cast his vote. अगर every आ गया तो सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंपल, है ना? Each also. So each country is known for its unique culture. Each country is known, है ना? तो each आ गया तो इसलिए each of the students, है ना, has to bring his ID card. Students बोल रहे हैं लेकिन हमारा सब्जेक्ट लग रहा है प्लूरल है, लेकिन वर्ब को हमने सिंगुलर रखा. क्यों रखा? क्योंकि each आ गया. Each of the subjects, है ना, is expected. Each of the students is expected to bring his ID card, है ना, has to be attentive in the class. All the students have to be attentive. Every student has to be attentive. Each student has to understand his duty. Each citizen has to understand his duty for the country, है ना, every citizen. So सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है. ईच एंड एवरी अगर सेंटेंस में है सब्जेक्ट के साथ में तो हम क्या करेंगे, हमारी सब वर्ब को सिंगुलर रखेंगे, है ना. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, आइदर, टेक ए वर्ब इन द सिंगुलर. अगर आइदर और, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर्स. बाद में जब हम डिटेल में कनेक्टर की टॉपिक करेंगे तो इनको डिटेल में समझेंगे. आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब कनेक्टर्स होते हैं जो साथ में आते हैं, है ना. कंजंक्शंस भी बोलते हैं इनको. तो अगर इनको हमने टू सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर है उनके साथ ज्वाइन किया, है ना, तो हमारा वर्ब क्या रहेगा, क्योंकि बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर, है ना. आइदर मनोज और मधुकर हैव द की टू द प्रॉब्लम या हैज द की टू दिस प्रॉब्लम, है ना. मतलब मनोज के बारे में भी बात कर रहे हैं, मधुकर के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने आइदर और यूज किया, है ना, इनके साथ, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर. इफ आई से मनोज और एंड मधुकर, देन हैव, इन दैट केस वो हैव रहेगा. बट क्योंकि वी हैव यूज्ड आइदर और, है ना, सो इफ आई से समथिंग लाइक इन एनी अदर इश्यू, आइदर मैथ्स और रीजनिंग, है ना, has to be attempted first in the exam. Either maths or reasoning. Both maths and reasoning are equally important in the exam. Right? So ये चीज ध्यान रखिए कि आपको either or के साथ, अगर both the subjects singular है या neither के साथ भी, कि if you are joining two subjects using either or, neither nor, and both are singular, if both are singular, then हमारा verb क्या होगा, singular. Subject verb agreement. हमको ये नहीं देखना है कि दो जन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लूरल हो जाएगा, वो कब होगा, एंड के साथ, लेकिन वो भी, उसमें भी कुछ रूल्स हैं कि आर्टिकल अगर, है ना, जो अभी हमने देखा. सो दीज आर द एक्सेप्शंस बोल सकते हैं इनको आप. एंड मोस्टली क्या होता है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शंस पे ज्यादा होते हैं, तो वी गेट कंफ्यूज्ड, है ना, कि अरे ये तो रूल है तो इस रूल को हमने अप्लाई किया तो दिस इज व्हाट वी गेट, है ना. तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को कि रूल को समझना है, बट डोंट अप्लाई द रूल ब्लाइंडली. रटने से कुछ नहीं होता है. बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट कीप ऑन स्टडीइंग ग्रामर एंड दे मेमोराइज मेनी रूल्स एंड देन समटाइम्स दे गेट कंफ्यूज्ड.
सो आपको क्या देखना है, फोकस शुड बी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स, अंडरस्टैंडिंग द रूल एंड अप्लाइंग द रूल्स इन अ प्रॉपर वे। एंड उसके लिए ही आपको जितना से जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि एग्जाम में कोई ये नहीं पूछने वाला कि आइदर और का क्या रूल है, नाइदर नॉर का क्या रूल है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको एक्चुअल एक्सरसाइज रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, जो बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में पूछे जाएंगे, है ना। तो उनको हम डिटेल में जब इस टॉपिक को करेंगे, एरर डिटेक्शन या सेंटेंस करेक्शन की टॉपिक करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट उसको समझने के लिए फंडामेंटल चीज क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स पे फोकस कीजिए, ना कि आप बैठ के बस पढ़ रहे हैं रूल्स 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 पढ़ रहे हैं। कोई पूछे आपको प्रोनाउन के सारे रूल्स मालूम, बट एग्जाम में जब क्वेश्चंस देखा आपने, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपका क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। तो व्हाट इज द यूज, there's no point in spending so much of time in studying the rules, and then finally if you're not able to apply the rules on the D-Day, while the exam, then it doesn't serve its purpose, है ना। सो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस चीज पे फोकस होना चाहिए, इन चीजों को समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव ऑन। When the subjects joined by or nor of different numbers, numbers मतलब क्या, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अभी हमने क्या देखा, अगर दोनों सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, बट अगर दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स कैसे होंगे, सी देयर आर दो तीन कॉम्बिनेशंस। एक हो सकता है कि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक हो सकता है दोनों प्लूरल है। तो अगर रूल क्या है कि दोनों सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर दोनों प्लूरल है तो ऑटोमेटिकली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से either cricket or football, है ना, has to be chosen by the student or has to be opted by the student for the games, for sports and games, ठीक है। बट इफ आई से समथिंग जहां पे दोनों हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल्स हैं, जैसे इफ आई से not only newspapers but also books are equally important in strengthening our reading habit. तो यहां पे हमने क्या किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से दोनों सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया, है ना। तो न्यूज़पेपर्स भी प्लूरल है, बुक्स भी प्लूरल है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बट अगर हम ऐसे बोले, नॉट ओनली इन द न्यूज़पेपर बट ऑल्सो अ गुड बुक हैज द पोटेंशियल टू चेंज अ पर्सन्स एटीट्यूड, है ना, टुवर्ड्स लाइफ। सो बुक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, न्यूज़पेपर भी सिंगुलर, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर। तो सिंपल रूल, अगर दो सब्जेक्ट्स को आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम क्लब करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और अगर दोनों सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या होगा। आई होप आइडेंटिफाइंग द वर्ब इज अंडर इजी, हैज, हैव, है ना। ये हम जब वर्ब की टॉपिक को डिटेल, ठीक है, करेंगे तो प्रोबेबली आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। हैज, हैव, इज, आर और जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। ओके, सो ये समझना जरूरी है। बट अगर दोनों प्लूरल हैं तो हमारे वर्ब भी प्लूरल। बट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंट नंबर्स का मतलब क्या हुआ, एक सिंगुलर होगा, एक प्लूरल होगा। अब क्या करें, अब वर्ब को क्या करें, सिंगुलर बनाए या प्लूरल बनाए, तो ये समझना है। जैसे नाइदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। अब यहाँ पे रेखा सिंगुलर है लेकिन फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। दोनों में से एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो जो प्लूरल वर्ब है वर्ब के करीब होगा, प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं उसको, है ना, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस, क्लोजनेस, है ना। तो जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब है, नियर है, वो डिसाइड करता है कि हमारा वर्ब सिंगुलर होता है कि प्लूरल। जनरली क्या होता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर देयर, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो जनरली जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं फॉर्मर सब्जेक्ट, लैटर सब्जेक्ट। फॉर्मर मतलब जो पहले आया, लैटर मतलब जो बाद में आया, तो उसको हम बाद में रखते हैं, है ना।
तो neither Rekha nor her friends, right? Yeah, if I say neither the captain nor his teammates, yeah, nor the other players are willing to opt for batting if they win the toss, right? So captain singular hai, nor the cricketers, yeah, nor the other teammates, है ना, the other players plural है ना, तो क्या हो जाएगा, are prepared, right? I hope that is clear. If एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में हम दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, किससे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, है ना, तो क्या ध्यान रखना है, इफ बोथ आर सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर, इफ बोथ आर प्लूरल वर्ब इज प्लूरल। लेकिन उन दोनों में से एक सिंगुलर एक प्लूरल होगा, तो हमको क्या देखना है कि वर्ब के पास कौन सा है। जनरली क्या होता है, जो वर्ब के पास होता है उसको प्लूरल को रखते हैं, है ना, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट फिर प्लूरल सब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, है ना। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। When the subjects joined by or, nor are of different persons, the verb agrees in person with the one nearest. Nearest, either she or I. यहाँ कितने सब्जेक्ट्स हुए, she हो गया, I हो गया, है ना, इनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं एक्चुअली, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है। सो she और I और you के साथ आपको मालूम है कि हम सिंगुलर होने के बावजूद भी उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे यू से I read newspaper every day, he reads, है ना, I like English, they like English, right? So I के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो हमको क्या रूल याद रखना है, प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। सो वर्ब के पास क्या है, पे इज द वर्ब हियर, एक्शन वर्ड के पास आई है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, पे, पेज नहीं, है ना, आइदर शी और आई पे द फीस, है ना, क्योंकि आई सिंगुलर होने के बावजूद भी वी यूज द प्लूरल। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। बट इफ आई से समथिंग लाइक आइदर मोहन और रोहन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, आइदर मोहन और रोहन दोनों सिंगुलर है, आइदर और है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इज दैट क्लियर? जैसे, or anything else if I use, neither private sector banks nor the public sector banks have performed well in this particular quarter. Both are plural, so verb will be plural. Whereas if I say either the central government or the state government has to take the decision. सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, लेकिन दोनों सिंगुलर है, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर हो। बट अगर हम ऐसा बोले आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या हो गया, प्लूरल, है ना, तो प्लूरल मतलब आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू टेक द डिसीजंस। आई होप दैट्स क्लियर, क्योंकि गवर्नमेंट्स प्लूरल, राइट। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इससे रिलेटेड एरर्स आने की गुंजाइश है, चांसेस है। सो वी अंडरस्टैंड कि प्रॉक्सिमिटी, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हम कैसे अप्लाई करें।